जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज हम आपको गुरु महाराज की पुस्तक परमार्थी वचन संग्रह उसको पढ़कर सुनाएंगे। आप लोग ध्यान से इस पुस्तक को सुनेंगे। जो भी इसमें लिखा है, गुरु महाराज अपने आप स्वयं इस पुस्तक को बनाए। इस पुस्तक के अंदर 9 पुस्तकें हैं। इस पुस्तक का नाम है परमार्थी वचन संग्रह। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम संत स्वामी साहब रचित 9 पुस्तकों का संग्रह। स्वामी जी का नाम लिखा है, हमने नाम नहीं लिया है, क्योंकि जो गोस्वामी जी महाराज का नाम था वही हमारे गुरु महाराज का था। हम लोग नाम नहीं लेते हैं, इसीलिए हमने नाम नहीं लिया। पहली पुस्तक साधक विघ्न निरूपण, दूसरी पुस्तक याद रखो गुरु के वचन, तीसरी पुस्तक प्रतिदिन के विचार, चौथी पुस्तक परमार्थी उपदेश, पांचवी पुस्तक संत मत में सच्चा निर्माण, छठी पुस्तक स्वामी वाणी, मतलब गोस्वामी जी की वाणी कुछ लिखा है गुरु महाराज ने, सातवीं पुस्तक इमलोक मार्ग, आठवीं पुस्तक ज्ञान रश्मि, नौवीं पुस्तक हम गुरु को कितना मानते हैं। अब हम आपको पहली पुस्तक पढ़कर सुनाएंगे। साधक विघ्न निरूपण पहली पुस्तक है। इसके अंदर है साधक के प्रति गुरु के वचन। साधक के प्रति गुरु के वचन मतलब साधक को गुरु क्या उपदेश दे रहे हैं। आशिक की पहचान। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कौन गुरु का आशिक, कौन गुरु का दीवाना, कौन गुरु के आदेश पर चलने वाला, कौन उनकी बात को मानता, इसमें बताया गया। नंबर 1, गुरु के चरणों का कौन आशिक होगा, जिसमें यह बातें पाई जावें। एक तो जिसमें मान नहीं है, दूसरा निर्लोभी है, गुरु और संगत में अपना तन लगाता हो, चौथा जिसमें क्रोध ना हो, पांचवा संतों साधुओं की जिसके चित्त में कदर हो और इनका आदर करता हो, छठवां जिसमें हर वक्त चिंता हो कि न शरीर भजन के वास्ते पाया है और हर वक्त भजन में लगा रहता हो, ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक होता है। ये गुरु महाराज ने समझाया है। मतलब जिसमें यह बातें पाई जा रही हैं, पहली बात यह है जिसमें मान सम्मान, मतलब वो मान का भूखा नहीं, कोई सम्मान दे दे तब भी उसको कोई खुशी नहीं, और उसका कोई अपमान कर दे तब भी उसको कोई दुख नहीं, कोई लोभ लालच दे उसको किसी प्रकार का लालच ना आए, और अपना तन संगत में लगाता हो। जैसे गुरु महाराज की जो सेवा है, जैसे इस समय पूज्य महाराज जी का काफिला चल रहा, कोई प्रेमी काफिले में चल रहा है, आदेश हो गया, कोई आश्रम पे रह रहे, कोई अपने अपने ज़िले में प्रचार कर रहे हैं, उनका मतलब तन सेवा में लग रहा हो, गुरु की सेवा में। और चौथा ये बताया जिसमें क्रोध ना, मतलब क्रोध ना आता हो, गुस्सा ना करता हो, और जो संतों साधुओं के जिसके दिल में चित्त में कदर हो, मतलब जो संत साधुओं का सम्मान करता हो, उनका निरादर ना करता हो, उनको गाली ना देता हो, उनको उनसे प्रार्थना करता हो। और छठवां है वक्त चिंता हो, हर वक्त चिंता हो, जिसमें हर वक्त चिंता हो, नर शरीर भजन के वास्ते पाया है। मतलब भजन करने का हर समय उसके अंदर इच्छा जागृत रहे, भले वो कर ना पाए लेकिन कोशिश उसकी जारी रहे, उसके अंदर ये भावना रहनी चाहिए। और
ऐसा जीव गुरु का आशिक होता है। ये सब जब बातें जिसमें पाई जाएंगी, ऐसा प्रेमी गुरु का आशिक होता है। ये गुरु महाराज ने पहचान बताया है 1 नंबर में। और दूसरा नंबर 2, कौन गुरु के चरणों का आशिक नहीं होता। अब देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब जो प्रेमी आशिक गुरु चरणों का नहीं है, जो दिखावा करता, बनावट करता, उसके बारे में बताया गया। जिसमें मान है, जिसमें क्रोध है, जो तन सेवा नहीं करता, जिसके चित्त में गुरु के शब्द असर ना करते हों, ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक नहीं हो सकता। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने इसमें समझाया जिसमें मान सम्मान, जिसे मान मिल गया, सम्मान मिल गया, तब उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। अगर अपमान हो गया तो उनसे रुष्ट हो गए, तो ऐसा आदमी गुरु चरणों का आशिक नहीं है, वो अपना काम नहीं कर सकता। जिसमें क्रोध है, जो तुरंत गुस्सा आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तन सेवा नहीं करता, बस खाली हीरो बन के घूमना, टहलना बस, और इधर उधर बातों करना, तो ऐसा गुरु चरणों का आशिक नहीं है। चित्त में गुरु शब्द असर ना करते। जो गुरु महाराज ने बाणी कही है, वचन कहे हैं, जैसे पूज्य महाराज जी का जो आदेश हो रहा, उनके आदेश का पालन ना करता, उसके मतलब कोई फर्क ही ना पड़ना, क्या कह रहे गुरु महाराज, हमको उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा जीव गुरु के चरणों का आशिक नहीं हो सकता। ये पहचान बताई, ऐसे गुरु का चरणों का आशिक नहीं होता। अब नंबर 3 में गुरु महाराज बता रहे हैं, गुरु एक परमात्मा पावर है। जिस मनुष्य पोल पर बैठकर परमात्मा के गुण अथवा शक्ति का इजहार करता है। गुरु महाराज ने बताया, गुरु एक परमात्मा पावर है। मतलब जैसे महाराज जी इस समय हैं, गुरु महाराज थे, तो ये मनुष्य शरीर एक समझ लीजिए दिखावा का उनका मनुष्य शरीर है, उनके पास कोई शरीर नहीं, वो शब्द रूप में हैं, और उसमें अंदर पूरा पावर परमात्मा का, वो परमात्मा ही स्वयं है। एक सिर्फ हम लोगों को समझाने बुझाने के लिए ये मनुष्य शरीर रखे हैं, गुरु महाराज रखे थे, अब पूज्य महाराज जी हैं। तो जैसे तार, स्वामी जी महाराज का जैसे तार के अंदर जो तार कापर का होता है, उसमें लाइट दौड़ती है, उसी से काम होता। तार प्लग लगा देते, तुरंत बिजली आ जाती है, टीवी चलने लगती, पंखा चलने लगता है, मोबाइल चार्ज होने लगता है। और ऊपर रबड़ चढ़ी रहती है, रबड़ को पकड़ो, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर रबड़ को उतार दिया, तुरंत वो मतलब करंट मारेगी। और तार को वहाँ लगाते हैं, ऐसे तुम तार को, कोई उसकी औकात नहीं, और तार ऐसे लगा के, और जब उसमें बिजली आती, टीवी पंखा कूलर चलता है, तब पता चलता भाई उसकी शक्ति है। ये गुरु महाराज ने बताया, गुरु एक परमात्मा का पावर है। और जिस मनुष्य पोल पर बैठकर परमात्मा के गुण अथवा शक्ति का इजहार करता है, हम लोगों को समझाते बुझाते हैं और भजन करा के मालिक के दरबार में पेश करते हैं। नंबर 4 में गुरु महाराज ने बताया है, गुरु देखने में मनुष्य मालूम होते हैं, परंतु अंतर की शक्ति परमात्मा के साथ मिली रहती है। जैसे एक बिजली का तार ऊपर से रबड़ चढ़ी होती है, परंतु अंतर में पूर्ण पावर काम करती है, उसी रबड़ को हटाकर मनुष्य तार के साथ जोड़ देता है, तब उसकी शक्ति का इजहार होता है और देखने में पूर्ण रूप से मालूम होता है। 4 नंबर में बताया। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज ने ये हम लोगों को समझाया बुझाया और बताया है इस पत्रिका के माध्यम से। अब और आगे हम पढ़कर कल बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें बताएंगे। इतना आज के लिए। जय गुरुदेव।